आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप 5 इयर्स का प्लान लेना चाहते हैं और सोच रहे हैं क्या ये लेना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको ये 5 इयर्स का प्लान बाय करना है या नहीं करना है। मैंने इंटेंशनली ये पेज चूज़ किया है बिकॉज़ ये कुछ लोग हैं जिन्होंने 5 इयर्स का प्लान बाय किया है एंड उन्होंने कुछ पे आउट्स भी यहाँ से पुल ऑफ किए हैं। सो ये कुछ इनके रियल ट्रेडर्स की स्टोरी है। बट एनीवेज़ इन्हें 10 साल पूरे हो चुके हैं, ट्रस्ट पायलट पे इनकी इतनी रेटिंग है, प्लस प्रॉपफॉर्म मैच पे भी 4.8 का इनका रेटिंग है। तो एक बढ़िया सा पैकेज 5 इयर्स हमें ऑफ़र करता है। लेकिन क्या है इसके रूल्स की सच्चाई, जो इसके प्लान्स हैं, एक हाइपर ग्रोथ, एक हाई स्टेक्स और एक बूट कैंप। तो आपको इन तीनों में से कौन-सा प्लान लेना चाहिए और ये पहले सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपको इनमें से कौन-सा प्लान लेना चाहिए। और एट द एंड हमें उन रूल्स को भी डिस्कस करना है, जिन रूल्स को आपको मद्देनज़र रखना होगा। अगर आपको वो रूल्स नहीं पता है, तो कोई भी प्लान बिना रूल के लेना बेवकूफ़ी होगी। तो इसीलिए मैं आपको एकदम फट से रूल बता देता हूँ एंड हम पहले थोड़ा सा बेसिक्स पे इस पे बात करेंगे। तो गाइज़ अभी आपको पता है हर प्रॉप फर्म हमें 3 टाइप ऑफ प्लान्स ऑफ़र करती है, राइट? तो एक प्लान है हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकंड है 2 स्टेप एंड तीसरा है 3 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमें एक स्टेप में बस एक स्टेप हमें पास करना होता है एंड चैलेंज हमारा हो जाता है। ये स्टेप 1 है एंड देन उसके बाद हमारा फंडेड ट्रेडर का एक हमारा अकाउंट मिल जाता है। एंड 3 स्टेप में हमें 3 स्टेजेस पास करने होते हैं। स्टेप 1 में हमारा कुछ टारगेट होता है एंड स्टेप 2 में हमारा कुछ टारगेट होता है, स्टेप 3 में हमारा कुछ टारगेट होता है एंड उसके बाद हमें एक फाइनल सा अकाउंट मिलता है। तो देखिए मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, जहाँ तक मैंने देखा है, 95% ऑफ द केसेस में लोग स्टेप 2 स्टेप प्लान की तरफ ही जाते हैं, जो हमारा क्लासिक प्लान है। तो इस वीडियो में हम 2 स्टेप प्लान को ही डिस्कस करने वाले हैं एंड उसी के बेसिस पे हम आगे इस पे डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं। और जो प्लान्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्लान के रूल्स एक ही है। तो अब हम 2 स्टेप के प्लान के बेसिस पे आगे जाएँगे, लेकिन जब हम रूल्स देखेंगे, तो वो रूल्स 1 स्टेप पे भी अप्लाई होंगे और 3 स्टेप पे भी अप्लाई होंगे। तो आपके ऊपर है आपको कौन से स्टेप पे जाना है, बट मैं अभी एक क्लासिक 2 स्टेप प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हमें आगे गाइड करूँगा। तो अगर हम 2 स्टेप की बात करें, तो 2 स्टेप में आपको 2 स्टेप्स रहते हैं, बाय नेम आपको समझ गया होगा। और हमें ये 5 इयर्स कुछ $2,500 से $100,000 तक के प्लान्स ऑफ़र करता है। तो अगर आप देखिए बिगिनर हैं, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये प्लान्स की तरफ मत जाइए। आप पहले पेपर ट्रेडिंग करिए। बट स्टिल अगर आपको स्टार्ट करना है एंड अगर आपके पास एक अच्छा खासा डिसेंट सा बजट है, तो $25,000 प्लान इज़ गुड इनफ अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वरना 10,000 डॉलर का भी आप प्लान ले सकते हैं। एंड अगर आप एकदम ही बिगनर है, अगर आपके पास फंड्स की कमी है, तो फाइव फर्स्ट ने वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शन लॉन्च किया है $19 का, राइट? तो अब आपको डिसाइड करना है आपका कितना स्पेंडिंग बजट है एंड मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपका जो भी स्पेंडिंग बजट है उसका बस आप हाफ़ कर लीजिए। लेट्स से मेरे पास अभी 10,000 रुपये हैं चैलेंज लेने के लिए, तो मैं 5,000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट करूँगा एंड इन 5,000 रुपीज़ ये हमारा प्लान आ रहा है $35 का। 10,000 का प्लान आ रहा है मेरा 7,000 रुपीज़ का। तो मैं $5,000 के प्लान के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। हम इस प्लान को एक बार अगर हमने इस स्टेज को हमने पार कर लिया, तो हमें हमारी पूरी फ़ीस रिफ़ंड मिल जाती है। ये देख रहे हैं आप? एंड जैसे ही आपको पूरी फ़ीस रिफ़ंड मिलेगी, देन आप बड़े वाले प्लान पे स्विच करने का सोच सकते हैं। ठीक है? तो अभी फ़िलहाल आप देख लीजिए, हम $10,000 के प्लान के थ्रू चलेंगे। लेट्स से आपने 2 स्टेप सेलेक्ट कर लिया, राइट? $10,000 सेलेक्ट कर लिया। नाउ पहले अभी तक जो भी प्लान्स आते थे,
उसमें इनके प्रॉफिट टारगेट्स रहते थे 8%। अब ये जो 8% का प्रॉफिट टारगेट है, ये इनका पहले रहता था। फर्स्ट स्टेप में आप 8% का प्रॉफिट कर लीजिए, सेकेंड स्टेप में आप 5% का प्रॉफिट कर लीजिए। बट अभी उन्होंने न्यू स्टेप में क्या किया है, ये जो फीस है, इस फीस को कम कर दिया है, ठीक है। तो 78 का 69 हो गया। लेकिन वहीं पे आप अगर देख पा रहे हो, तो जब लास्ट स्टेज में ये कितना था, 8% था। अब ये न्यू स्टेज में इसे 10% कर दिया गया है। तो आप यही ध्यान रखिए, अगर आपके पास पैसे कम हैं और अगर आपको $10,000 का ही प्लान लेना है मिनिमम, तो फिर ठीक है, आप ये न्यू ले सकते हैं। बाकी वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट टारगेट अचीव करके प्लान लेना है या फिर कम प्रॉफिट टारगेट पे ही आपको आगे बढ़ना है। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, वो आप डिसाइड करिए आपको किस तरह से करना है। बाकी मेन जो चीज़ है वो हमारी आ जाती है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ओवरव्यू, यानी रूल्स क्या हैं, एक्चुअली रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो इस पे बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये प्रॉप फॉर्म मैच पे इनके कुछ डिटेल्स हैं। बेसिकली जैन 2016 में ये क्रिएट हुआ था, 10 इयर्स हो चुके हैं। एंड इनके कुछ 1200 रिव्यूज़ इधर आपको मिल जाएंगे। एंड कई सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाएगी। आपको चाहिए तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपको एक बेसिक ओवरव्यू यहाँ से मिल जाएगा। बट स्टिल अगर आपको ये चेक करना है तो आपकी इनकी वेबसाइट पे ही आप ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो। एंड सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि उन्होंने द फाइवर्स ने कितना पे आउट अभी तक पे किया है। तो अभी देखिए, इनका ऑल टाइम जो पे आउट है वो $84 मिलियन है। एंड इन्होंने 31 मिनट्स पहले एक पे आउट किया है। एंड एवरेज ये $2,000 का पे आउट कर रहे हैं। तो पिछले 10 सालों में इन्होंने $84 मिलियन का पे आउट किया है। $84 मिलियन अगर मैं आपको कहूँ तो आप जस्ट ज़रा ये देख लीजिए, ये है $84 मिलियन इन रुपीज़। ये होता है 800 करोड़ रुपीज़। तो 800 करोड़, 800 करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ पे आउट्स में ही स्पेंड किया। तो आप देख सकते हो कितना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। तो उस हिसाब से आप ये प्लेटफॉर्म को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ हम अभी रूल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो बेसिकली ये फाइवर्स का एक रिव्यू रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मेन चीज़ आ रही है वो है 80% प्रॉफिट स्प्लिट। जैसे ही आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया एंड आपको लाइव अकाउंट मिल गया, तो उसमें आपका जो प्रॉफिट स्प्लिट रहेगा वो 80% रहेगा, राइट। एंड आपका कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी टाइम लिमिट लगा लीजिए। आप चाहिए तो हफ्ते, 10 दिन या महीना, पूरा क्वार्टर, हाफ ईयरली, पूरा साल लगा दीजिए। आप धीरे धीरे करके अपना बस प्रॉफिट टारगेट अचीव करिए। एंड जैसे ही आपका प्रॉफिट टारगेट अचीव होता है, उसमें से आपको 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिल जाएगा। एंड इसका जो मेन हुक है, ये है स्टैटिक ड्रॉडाउन, जिसकी वजह से कई सारे ट्रेडर्स इसमें अट्रैक्ट होते हैं। एंड हम अभी आगे जानेंगे स्टैटिक ड्रॉडाउन का इसका एक्चुअल रूल क्या है। बट अगर आप 2 फेज़ चैलेंज देखें, तो फर्स्ट फेज़ में आपको टारगेट रीच करना है, जो हमने पहले देखा था 8% है। एंड फेज़ 2 में आपको अगेन 5% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना है। जैसे ही आपने ये दोनों फेजेस रीच आउट कर लिए, आपको एक फंडेड अकाउंट मिल जाएगा एंड फिर आप उसमें ट्रेड करके आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। अब ये अकाउंट साइजेस तो आपको पता है, तो हम इस पर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। ये है आपका क्लासिक एंड हाई स्टेज, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। एंड आगे आता है आपका क्या ट्रेडिंग रूल्स है। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ प्लीज़, मैं अगेन कह रहा हूँ, प्लीज़ इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो चार्ट है आपका, कौन सी चीज़ है, कौन से रूल्स आपके अलाउड है या कौन से चीज़ें अलाउड नहीं है। जैसे कि आपका स्विंग ट्रेडिंग अलाउड है, यानी आप एक दिन से लेके हफ्ता, 10 दिन, महीना, कितना भी आप होल्ड कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन वहीं पे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, यानी आपने जस्ट बाय करके सेल किया, बाय करके सेल किया, वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग अलाउड नहीं है।
वहीं पे आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड है, लेकिन न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। न्यूज़ के कुछ वक्त पहले और कुछ वक्त बाद में आप अपने ट्रेड्स को मत लीजिएगा। अगर आप ये चैलेंज ले रहे हो तो ये ध्यान रखना कि ये नहीं लेना है हमें। और रिस्क मैनेजमेंट आप यहाँ पे अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक ये कॉपी ट्रेडिंग की बात आ जाती है, जो हम अभी आगे समझेंगे आगे वाली स्लाइड में। और ये जो कॉपी ट्रेडिंग है ये आपके अकाउंट में है तो ठीक है, बट किसी दूसरे के अकाउंट से करना प्रॉब्लमेटिक है। एंड आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजीज भी इसमें अलाउड नहीं है। तो ये नॉट अलाउड वाला पॉइंट आप ध्यान रखिए, क्योंकि मोस्ट ट्रेडर्स की गलती इसी चीज़ में होती है एंड इसी वजह से उनका अकाउंट सस्पेंड होता है एंड बस उनका अकाउंट ले लिया जाता है। ठीक है, अब आगे की बात करें तो दो तरह के ड्रॉडाउन होते हैं। मतलब अगर आपने $10,000 का अकाउंट लिया है तो 10% की आपकी मैक्सिमम लॉस लिमिट है। दैट मीन्स $10,000 पे आपका $1,000, राइट, $1,000 की लिमिट रहेगी। तो आप $9,000 के नीचे नहीं जा सकते। तो आप $1,000 का लॉस कर लो और $9,000 के अगर आप नीचे चले गए तो फिर आपका अकाउंट ले लिया जाएगा। और वहीं पे डेली ड्रॉडाउन जो है वो आपका 5% है। मतलब अगर $1,000 की आपकी अकाउंट की लिमिट है तो $1,000 पे आप सिर्फ 5% यानी $50 ही डेली ड्रॉडाउन कर सकते हो। एंड $50 से ज़्यादा अगर आपका ड्रॉडाउन हुआ तो फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट कहता है कि कैलकुलेटेड फ्रॉम द हायर ओपनिंग प्राइस ऑफ प्रीवियस डेज क्लोजिंग प्राइस, इक्विटी और बैलेंस। तो इसका मतलब ये है कि हर रात 12 बजे मिडनाइट पर आपका अकाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। लेट से आज मंडे की रात को 12 बजे हमारा अकाउंट का जो बैलेंस है वो है $10,000 एंड नेक्स्ट डे ट्यूसडे को हमारा जो अकाउंट ओपनिंग बैलेंस है वो है हमारा $9,700। तो जो हमारा लॉस हुआ है $10,000 से नीचे $300 है हुआ है, तो जो -$300 का जो लॉस हुआ है वो 5% से कम है। तो अगर 5% से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? तो उस केस में आपका अकाउंट फिर चैलेंज फेल हो जाएगा। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें ना। एंड सेकेंडली 80% जो प्रॉफिट स्प्लिट है ये स्केल करके आप 100% भी प्रॉफिट ले सकते हो एंड पे आउट्स आप बाय वीकली भी ले सकते हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि बाय वीकली आप हफ्ते में 2 बार पेमेंट ले सकते हो, जो आपका एवरी 14 डेज है, एक बार आप फंडेड हो गए तो। स्केलिंग प्लान तो आपको पता है। स्केलिंग जैसे आपने प्रॉफिट करते गए आपने अपने अकाउंट को बढ़ाते जाना है एंड आप इससे बहुत बड़ा स्केल कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। अगर जो एक बहुत प्रॉपर ट्रेडर है वही कंटिन्यू अपने अकाउंट को स्केल करता जाएगा, दूसरे चैलेंजेस अपने स्टेक में ऐड करता जाएगा। अब कुछ ग्रीन फ्लैग्स है जो मेरी फाइनल वर्डिक्ट होगी कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप अपने पेस पे ट्रेड एट योर ओन पेस। आप इसे महीना, 6 महीना, साल भर तक इसे आप कर सकते हो, बट आपको ध्यान ये रखना है कि एवरी 30 डेज आपको ट्रेड करना है। ठीक है, ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं है, जो एक बहुत बड़ी जीत है आप ये कह सकते हैं। एंड सेकेंडली प्रॉफिट स्प्लिट आपका 80% से तो स्टार्ट होता है एंड वो अप टू 100% तक जाता है एंड एक ट्रांसपेरेंट रूल्स है। अगर आप रेड फ्लैग्स की बात करें तो यूएसए बेस्ड ट्रेडर्स इसमें अलाउड नहीं है। जी हाँ, यूएसए बेस्ड ट्रेडर्स इसमें अलाउड नहीं है। और आपका मिनिमम 3 प्रॉफिटेबल डेज होना चाहिए। तो ये चीज़ स्लो हो सकती है कुछ लोगों के लिए। जैसे मुझे क्विकली प्रॉफिट्स करना पसंद है एंड उनको विड्रॉ करना पसंद है। बट अगर मुझे मिनिमम 3 डेज़ अगर प्रॉफिट करना होगा तो वो एक पॉइंट ऑफ स्लो कॉन्टैक्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो वो है प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज़ रूल। तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपकी प्रोहिबिटेड है, जैसे हमने पहले देखा था आर्बिट्राज वाली स्ट्रैटेजी एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, HFT
स्ट्रैटेजी। तो उन स्ट्रैटेजीज़ का इसीलिए मैंने कहा था वापस उधर जाइए, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज़ एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम आगे की बात करें तो प्राइसिंग एंड रूल्स कैन चेंज। तो ये जो रूल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, हो सकता है 3 महीने बाद वो रूल्स कुछ चेंज हो जाए। तो इसीलिए ये चैनल पे हमारी कोशिश रहेगी कि हर 3 महीने में आपको न्यू फ्रेश वीडियोज़ आए, और हम कोशिश करेंगे कि हर दिन कोई ना कोई वीडियो आ ही जाए, ताकि आपको हर दिन कोई ना कोई न्यू प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में जानने का मौका मिले। ठीक है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक चैलेंज है, नॉट अ गारंटी। तो उस हिसाब से ही आप इसे ट्रीट करना। लास्टली, ये आपका गुड फिट है अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करते हैं, एंड अगर आपको अपना रिस्क पता है, यानी आपको पता है मुझे एक ट्रेड पे $50 रिस्क करना है, या $100 रिस्क करना है, या $5 रिस्क करना है। अगर आपको ये सब चीज़ें पता है, तभी ही ये चीज़ आपके लिए गुड फिट है। एंड ये प्लेटफॉर्म आपके लिए गुड फिट तब नहीं है जब आप न्यूज़ ट्रेड करते हो, क्योंकि कुछ ट्रेडर्स होते हैं, अगर आप न्यूज़ के वक्त ही ट्रेड करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म भूल कर भी मत लेना। अगर आप स्कैल्पर हो, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करते हैं, तब भी इस चीज़ को अवॉइड करना। हाई फ्रीक्वेंसी इन द सेंस बस बाय किया सेल किया, बाय किया सेल किया, तो उस केस में फिर आपका अकाउंट लूज़ होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। एंड आर्बिट्राज ट्रेडर अगर आप हो तो ठीक है। और रूल ब्रेकर, तो रूल ब्रेकर तो देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म में आप जाओगे, रूल्स अगर ब्रेक करोगे तो डेफिनेटली वो तो सही नहीं होगा। तो ये कैटेगरी तो हटा ही देते हैं। पहले की 3 अगर कैटेगरी में आप फॉल करते हो तो आप ये चैलेंज मत लेना। और हाँ, आप ये स्कैन करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दी रहेगी, इस पे जाके आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये काइंड ऑफ एफिलिएट लिंक है जो हमें फंडेड विथड्रॉल्स को हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए, एंड इसी तरह से बेटर क्वालिटी में वीडियोस आप तक लाने के लिए। थैंक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।